हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल किशन बागवानी गार्डन पे। दोस्तों देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ मिर्ची के पौधे के बारे में। दोस्तों मैंने इस मिर्ची के पौधे को किस तरीके से ग्रो किया है, और थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो आपको थोड़ी वॉइस अलग सी लग रही होगी, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है मिर्ची के पौधे जो कि मैंने अपने घर के बीजों से जो है मिर्ची जो आती है आपके घर में उनसे लगाए हैं दोस्तों। इन पौधों को मैंने उगाया था दोस्तों फरवरी के सीज़न में मैंने बीज को बोया था, और मेरे बीज 15 फरवरी के बाद यानी कि मार्च में उग गए थे। उनमें 2 पत्तियाँ मार्च की 1 तारीख को आ गई थी। उसके बाद दोस्तों मेरा पौधा मैंने इसको एक जगह जैसे कि इस कंटेनर में सीडलिंग लगाई थी, तो बाद ही में उन्हें मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया समय के अनुसार। और जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, उसमें 3 से 4 लीफ आ जाए, तो आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देखिए मैंने इस कट्टे में यहाँ पे 2 पौधे लगा रखे हैं, और दोनों ही बेहद ही हेल्थी हैं। और आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, जिससे आपका पौधा घना हो जाएगा और अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने जब मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया था, यहाँ से देखिए, जब मेरा पौधा इतना हुआ तो मैंने इसे यहाँ से पिंच करा। पिंच करने के कारण यहाँ से देखिए दे आर मैनी ब्रांचेस आर कमिंग। देखिए कितनी सारी ब्रांचेस जो है इसकी जो है साइड ब्रांचेस निकली, देखिए देख पा रहे हैं आप लोग। सो इस तरीके से देखिए इसमें भी देखिए कितनी सारी ब्रांचेस मतलब निकल गई है। सो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आप अपने पौधे को पिंच कर देंगे तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी। दूसरा ये है दोस्तों, मिर्ची में यदि फूल लगकर झड़ जाते हैं तो कारण यही रहता है कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, फिर सनलाइट की कमी है। मिर्ची के पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि नहीं ज़्यादा नहीं कम, यानी कि मिनिमम धूप उसे चाहिए। कम से कम आप 4 से 5 घंटे की धूप दिखाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। यदि ज़्यादा तेज़ धूप रहेगी तो फूल पॉलिनेशन होने के बगैर ही झड़ जाएगा। और मिट्टी दोस्तों, आपको बिल्कुल ओवर वाटरिंग एक सबसे गंभीर समस्या है मिर्ची के पौधे में। यदि आप अपनी मिर्ची के पौधे में ओवर वाटरिंग करते हैं, यानी कि पौधे की ज़रूरत से ज़्यादा आप उसे पानी दे रहे हैं, और आपकी मिट्टी हमेशा 24 घंटे कुछ इस प्रकार से रह रही है, देखिए चिपकी चिपकी आपकी उंगली में जैसे चिपक रही है मेरे हाथों में। सो आपकी जो पौधा है वो सारी फ्लावरिंग बस का खाली उसकी ग्रोथ होगी। यदि आप अपनी मिट्टी को ज़्यादा पानी दे रहे हैं, वो खाली हरी ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कुछ नहीं होगी। सो आप इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी को सूखने का भी समय चाहिए, आप उसे सूखने भी दें, और पानी मतलब पर्याप्त मात्रा में दें, इतना दें कि पौधा जीवित भी रह सके और ज़्यादा वाटरिंग भी ना हो सके। ना ही कम पानी देना है, ना ही ज़्यादा देना है, आप समझ गए होंगे यदि आप गार्डनर है तो। दूसरा दोस्तों ये कि समय समय पे इसे फर्टिलाइज़ करते रहना है। फर्टिलाइज़ करने के लिए आप गाय के गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का गोबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा गया है कि इसमें सभी प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, जो कि एक पौधे के लिए ज़रूरी है। यदि आप और भी एडिबल करना चाहते हैं, और भी चीज़ डालना चाहते हैं, तो आप यदि आपकी फ्लावरिंग झड़ रही है मिर्ची के पौधे में, फूल आते हैं झड़ जाते हैं, आपने सभी कुछ करके देख लिया, आप वाटरिंग भी जो है ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है लकड़ी की राख, जो कि मैं इसे हमेशा हर सर्दी जब हम आग जलाते हैं तो अगले दिन बचा के रख लेते हैं, और इस तरीके से इसे सेव करके रखा है। तो आप 1 चम्मच लकड़ी की राख पौधे में डालेंगे ना, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लकड़ी की जो राख होती है आप उसे जो है डाल दीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप कागज या फिर अखबार वगैरह को जलाकर न्यूज़पेपर को उसकी राख भी डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, वो मिट्टी को एल्कलाइन बना देता है। यानी कि महीने में 1 चम्मच आपको मिट्टी में थोड़ी गोदी करनी है, इनकी गुड़ाई करके, यानी कि इसको ऊपर से ऐसे ऐसे मतलब थोड़ी मिट्टी को ऊपर नीचे करके किसी भी टूल की सहायता से उसका आपको उसमें जो है दोस्तों 1 चम्मच राख मिला के वाटरिंग कर देनी है। दोस्तों मिर्ची का पौधा बहुत ही आसानी तरीके से लग जाता है, यदि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अपने घर की मिर्ची के बीजों से। और दोस्तों दूसरी तीसरी बात ये है कि यदि आपके पास फ्लावरिंग होती है, फूल झड़ जाते हैं, आपने ये राख भी देख लिया, लेकिन आप यदि आप इन 4-5 रूल को फॉलो कर लेंगे ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही सक्सेस रिजल्ट मिल जाएगा। धूप बहुत अच्छी जो है मात्रा में इसको दिखाएंगे। यदि आप कोई फर्टिलाइजर भी नहीं दे रहे हैं, केवल गाय की गोबर और धूप दिखा रहे हैं अच्छी, तो आपके उसमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा और चौथा दोस्तों ये कि आपको जो है इसे जैसे कि 15 दिन के अंदर में आप जो बनाना लाते हैं ना केले के चिकल, उसका जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देंगे। यानी कि जो केले के चिकल होते हैं उसे काट के पानी में भिगो के 24 से या फिर 4 से 5 दिन रख लेंगे। उसका जो है उसे डिलोट करके, यानी कि 2 गुने पानी में मिलाकर आप अपने प्लांट को देंगे। वो पोटेशियम रिच होता है, जो कि फ्लावरिंग करने में और फ्रूटिंग में बनने में आपकी सहायता करेगा, आपके पौधे की सहायता करेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि कुछ देसी आपके घर में से जो किचन वेस्ट है आप उसको डालेंगे, उसमें तो हर एक तरह का पोषण पाया जाता है, आप उसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे फर्टिलाइज़ भी करें समय समय पे, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दें। और दूसरा दोस्तों बात करते हैं इसको कितने बड़े कंटेनर में और एक कंटेनर में कितने पौधे। दोस्तों आप इसे कम से कम 8-9 इंची के गमले से शुरुआत कर सकते हैं। आप प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं, यदि हो सके तो मिट्टी का गमला लें। तो इस तरीके के जो वेस्ट कट्टे रहते हैं, फिर ग्रो बैग है आपके पास तो उनमें भी लगा सकते हैं। मिर्ची का पौधा आसानी से लग जाता है। और दोस्तों ये पौधा जो है इसके सर्वाइवल मतलब जैसे कि टमाटर का पौधा है, देखिए ये है दोस्तों मेरे टमाटर के पौधे। ये दोस्तों सीजनल रहते हैं, ये कम से कम
मैक्सिमम आपको पूरी गर्मी भर, जैसे गर्मी का बीज है तो गर्मी में फ्लावरिंग फ्रूटिंग देके ख़त्म हो जाएगा। और ये दोस्तों मिर्ची का पौधा दोस्तों कम से कम यदि आप इसकी अच्छी केयर करें तो ब्रिंजल का पौधा जिस से 3 से 4 साल चल जाता है, वैसे ये भी 3 से 2-3 साल चल जाता है। तो आप इसे रखिए। और यदि यदि ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर रहा है तो पेशेंट रखें। यदि इसने जैसे कि इस बार जब, क्योंकि दोस्तों नया नया पौधा रहता है तो उसमें वो डेवलप नहीं होते, उसमें हार्मोन डेवलप नहीं होते। हार्मोन क्या उसमें जो भी होता है वो इतने, उसमें इतनी ताकत नहीं रहती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि अपने पौधे को जो है, अपने फूलों को जो है वो फल में कन्वर्ट कर सके। तो पेशेंट रखें। यदि पौधा आपका मैच्योर हो जाएगा कुछ समय बाद तो आपके अपने आप ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर इस तरीके से आप पेशेंट रखें। यदि आपको जैसे कि आपने गर्मी में बीज लगाया, यदि गर्मी में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं मिली तो क्या पता आपको नेक्स्ट सीजन मिले। तो गार्डनिंग में पेशेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको सक्सेस से रिजल्ट जरूर मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। एक देखिए दोस्तों, मैंने पौधा यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट करा है, ये देखिए इसमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों मिर्ची में लगने वाले रोग के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं हम लोग। दोस्तों मिर्ची में लगता है रोग पत्ता मुड़वा रोग, यानी कि लीफ कर्ल वायरस। जिस प्रकार से टमाटर के पौधे में लीफ कर्ल वायरस लग जाता है, सेम इसी प्रकार से आपके जो है मिर्ची के पौधे में भी लीफ कर्ल वायरस लगता है। देखिए टमाटर के पौधे में कितनी बुरी तरीके से टमाटर में जो है लीफ कर्ल वायरस लगता है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप कितनी भी केयर कर ले, ये रोग लगता ही लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, ये रोग लगेगा लेकिन मिर्ची के पौधे में कम इफेक्टेड रहता है। तो आप इसे जो है दोस्तों जैसे टमाटर का पौधा आप में लग रखा है, यदि उसमें लीफ कर्ल वायरस लग रहा है तो उसे थोड़ा दूरी बना कर रखें। और दूसरा ये समय समय पे नीम ऑयल का स्प्रे करें शुरुआती दौर से ही। यदि नीम ऑयल नहीं है तो आप केवल और केवल पानी में हल्का सा सरफ मिला लीजिए या फिर शैम्पू मिला